तो इस तरह से सर्किट डायग्राम में कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको बिटवीन सी एंड डी एंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भले ही अब उसने सी एंड डी और ए और बी पूछा हुआ है, फिर भी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कैसे स्टार्ट करोगे? बैक साइड से। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच का, बिटवीन सी एंड डी। तो देखो पीछे से देखो आप, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सी और डी में आप जब देखेंगे, नोटिस करोगे आप, तो देखो वैसे भी एक पॉइंट में आपको बताता हूँ, जैसे मान लो इसके बीच में मैंने यहाँ पर कोई सेल को कनेक्ट कर दिया, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो करंट जो जाएगा प्लस से माइनस में जाएगा। मान लो यहाँ पर ये आई करंट आ रहा है, तो आई करंट जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पर मान लो इधर आई वन चला जाएगा और इधर क्या चला जाएगा? आई टू। ठीक है, अब देखो पीछे से सॉल्व करना है, तो ये जो आपको इधर दिख रहे हैं ना, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों में कितना करंट जाएगा? आई वन करंट ही जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ये आई वन करंट जो होगा वही जाएगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम में, यानी मतलब इनमें जो करंट जा रहा है वो सेम है। तो करंट अगर सेम है, इट मींस क्या हुआ? ये तीनों किस में है? सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सीरीज में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? R2 R3 एंड R4, R2 R3। सीरीज में। हाँ सीरीज में, R2 R3 एंड R4 आर इन आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका आप जब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालोगे, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो चलो इसको डिनोट कर देते हैं अपन, जैसे R1 डिनोट करते हैं, इसको R डैश से डिनोट कर देता हूं। तो ये R डैश आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इनको सम करोगे, देखो 3 + 3 + 3 कितना आ जाएगा? 9 ओम आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 9 ओम है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये सी पॉइंट हो गया और ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस सॉल्व करा, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है? दिस दिस रेजिस्टेंस इज हाउ मच? R5। ये तो 3 ओम है आपके पास, और ये आ रहा है 9 ओम। ठीक है, आप करंट देखो, इसमें करंट जा रहा था I1 और इसमें करंट जा रहा है I2। समझे? पूरा सर्किट नहीं बनाया मैंने, सीडी तक ही बनाया। इसका मतलब अब ये 9 ओम और 3 ओम किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? बताओ। सर पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि करंट इसमें अलग अलग जा रहा है। तो करंट अलग अलग जा रहा है, इट मींस ये जो कॉम्बिनेशन है कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ करेंगे भाई, देखो आप, हम यहाँ कहेंगे कि 9 ओम एंड 3 ओम है ना, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल सही है इंशा, करेक्ट है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका हम निकाले, तो इसको मैं कर देता हूँ 1/r, इसको कर देता हूँ डबल डैश, सिंबल आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये 1/9 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम जैसे हम यहाँ से 9 ले लेते हैं, तो 1 + 3, सो इट विल बी इक्वल टू 4/9। तो ये ध्यान रखना, ये 1/r डबल डैश की वैल्यू है 4/9। आर डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 9/4 ओम। ठीक है, 9/4 ओम, तो ये आपके पास आ गया 9/4 ओम। अच्छा, ये तो सी और डी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है। अब आपको अगर इसे ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो, तो है ना, सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखो फर्दर, ये जो सर्किट था ना, ये सर्किट और रिड्यूस हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला है आपने, सी और डी के बीच का, और वो कितना निकाला आपने? आर डबल डैश। ये आपने निकाला आर डबल डैश। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है एक 3 ओम का इस जगह लगा हुआ है। ठीक है, और देखें आप, और एक 3 ओम इधर लगा हुआ है। और ये हमने कहा था कि भाई लेट अज्यूम कि यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया इस तरह से, ये प्लस माइनस। तो अब करंट जो जाएगा ना, करंट इन तीनों में क्या जाएगा? सेम जाएगा। तो ये तीनों किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? बताओ।
सर सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ आर ट्रिपल डैश, सिंबल में फिर बोल रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ये डैश डैश वाले दे रहा हूँ। तो इन तीनों का ए और बी के अक्रॉस जो होगा, ए और बी के अक्रॉस जो आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा 3 + 3 + ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, इट मीन्स ये आ जाएगा 6 + 9/4। ठीक है, और 6 + 9/4 करोगे तो आप देखो 6 4 जाए 24 +9 एंड डिवाइड बाय 4। 24 + 9 कितना हो जाएगा 33/4। ठीक है, और 33/4 को एक बार सॉल्व कर लो आप, 33/4 कितना आ जाएगा, ये देख लेना आप, इतना आ रहा है कि 8.25 ओम। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास 8.25 ओम के लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और सी के बीच में। तो देखो करंट जाएगा यहाँ पर, ये आई करंट इसमें पास हुआ, ये आई करंट इधर भी पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आई स्प्लिट हो जाएगा, इधर मान लो I1 चला गया और यहाँ पर I2 चला गया। ठीक है, और लास्ट में दोनों मिलेंगे और ये लास्ट में वापस से आई करंट हो जाएगा। तो आप देखें सबसे पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये 2 ओम और 6 ओम क्या है, एक पैरेलल में है। ठीक है, 2 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, 2 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, ये क्या है पैरेलल में, पैरेलल में तो आप इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो 1/r डैश कर देता हूं मैं, 1/r डैश 1/2 + 1/6 कर देते हैं। ठीक है, 6 इसका मान लो एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 3 जा 6, 3 + 1, सो 3 + 1 इज 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जल्दबाजी मत करना और ये मत भूल जाना कि 1/r डैश आया है, r डैश कितना आ जाएगा आपका 3/2 ओम आ जाएगा। यानी इन दोनों का आपने निकाला तो इसको ये सर्किट फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। फर्दर कैसे रिड्यूस हो जाएगा, एक तो ये है ही सही आपके पास 10 ओम तो है ही यहाँ पर। ठीक है, पर अब ये इन दोनों को आपने सॉल्व कर दिया और इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3/2, तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पर आप लगा दोगे, ये आ जाएगा 3/2 ओम। तो इस तरह से भी सर्किट रिड्यूस करना आप समझना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये हो गया सी। अब आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ लिख देते हैं कि भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में। तो ये आप आर डबल डैश कर दो। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब इसमें अगर करंट जाएगा तो कैसे जाएगा, सेम करंट जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप क्या करोगे 10 + 3/2, यानी कि आपका हो जाएगा 23/2 ओम। ठीक है, 23/2 ओम मतलब ये आ जाएगा 11.5 ओम। तो इस तरह से भी आपको समझना है कि सर्किट हम रिड्यूस कर सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन को लेके। ठीक, इसमें दे रखा है 3 रेजिस्टर्स 2 ohm 4 ohm and 6 ohm are connected in series, बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नोट करने वाली बात है कि जो भी बैटरी, ये जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है जो उसका खुद का बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इस केस में तो 0 है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन है। तो करंट जो ड्रॉ होगा इसमें से आई करंट ड्रॉ होगा, ये आई करंट ही वापस, जितना करंट यहाँ से निकलता है उतना यहाँ वापस आ जाता है। ठीक है, ये आई करंट इसमें जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि भाई करंट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे आप। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हो कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 + 4 + 6 कर दोगे तो ये आपका 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब आई निकालना है आपको, तो आई = V/R हो जाएगा। ठीक है, V कितना है आपका, देखो V है आपका, V कितना दे रखा है 12 वोल्ट ही है ना, तो 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, V कितना आ रहा है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, और ये कितना है, ये भी, ये 12 ओम आया आपका, ये कैंसिल कर दो तो करंट आपका 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ओम। ठीक है, जैसे आप इसको पॉइंट यूं कर दो, इसको A कर दो, इसको B कर दो, इस पॉइंट को C कर देते हैं और इसको D कर देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी अक्रॉस 2 ओम, तो V = IR लगाओगे तो I तो सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये कितने का है 2 का है, तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही BC हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 × 4 आ जाएगा, तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। और लास्ट में देखो BC के बाद CD, तो CD जो है 6 × 1 करोगे आप तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। चलो और आप, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है टोटल ईएमएफ जो आपको मिलेगा, टोटल ईएमएफ, ठीक है, ऑफ सेल, तो टोटल ईएमएफ हमें मिलेगा 2 वोल्ट का, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को जैसे हम कर देते हैं, तो 6 ओम और 2 ओम किसमें पैरेलल में है, तो सबसे पहले 1/r डैश निकाल लो, तो 1/r डैश हो जाएगा 1/6 प्लस ये 1/2 है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 1 + 3, then it will be equal to 4/6, then 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 2/3 आ गया, और r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3/2 ओम, ठीक है, और 3/2 मतलब 1.5 ओम आ जाएगा, तो ये 1.5 ओम आ गया। नाउ दिस 1.5 ओम एंड 0.5 ओम ये हो जाएंगे आपके सीरीज में, तो सीरीज में हो जाएंगे, तो r डबल डैश कितना हो जाएगा 1.5 एंड प्लस 0.5, यानी कि ये आपके पास आ गया 2 ओम, जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया। हाँ इंशा करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट है, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पार्ट की, इसके फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि भाई करंट कितना फ्लो होगा, तो देखो टोटल करंट निकालेंगे हम इसमें, डायग्राम जरूर समझना आप, सर्किट डायग्राम, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो टोटल करंट जो होगा वो होगा I = V/R, R क्या होगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो क्या है डबल डैश है, तो V कितना है अपना 2 है, और R डबल डैश भी कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस तरह से टोटल करंट जो है वो है 1 एम्पियर, तो यहां से ये 1 एम्पियर करंट जाएगा, तो आप इस उसे ना, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। तो ये जो जाएगा ये 1 एम्पियर ही जाएगा 0.5 में। तो हम ये कहें कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस 0.5 ओम, ठीक है, 0.5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना होगा, तो V = IR लगाओगे, तो I तो कितना है 1 है, R कितना है 0.5 है, तो ये आ गया आपके पास 0.5 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट इसमें से हट जाएगा, तो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये देखो यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, ये इधर वाई लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल, टोटल पोटेंशियल कितना है 2 का है, तो 2 - 0.5 करोगे आप, तो 2 - 0.5 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 वोल्ट। अब ये जो 1.5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्स वाई के अक्रॉस, यानी कि इस 6 ओम के भी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 1.5 वोल्ट का ही है। तो यहां से आपके पास आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर में कह रहे हैं करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, तो 6 ओम का अक्रॉस निकालना है करंट, वो कितना I1 है, तो ये I1 कर दोगे, अब V = IR होता है, तो I1 = कितना है V क्या है एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R, R कितना आपका ये 6 है, तो यहाँ पर आपका ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, ये डेसिमल इधर कर दो, 3 2 जा 6 कर दो, और 3 5 जा ये हो गया, और 2 से इसको कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 0.25 एम्पियर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपको अच्छा भी लगेगा जब आपसे, आप जैसे हुसैना ने इंशिया ने सॉल्व कर लिया, आप भी जब क्वेश्चन बना लोगे सॉल्व कर लोगे, आपको खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि यार एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने बनाया आज, ठीक है ना। तो ये है बात।